जब हम मिलकर दुआ करते हैं, जमात की सूरत में दुआ करते हैं, तो खुदावंद जुए बंधन खोलने की कुदरत और इख्तियार रखता है। तो मिलकर दुआ करें, घरों में न रहें, अपने चर्च में आए, अपनी जमात के साथ दुआ करें। देखिएगा खुदावंद आपके भी वो जुए बंधन खोल देगा और आपके वसीला से जो लोग बीमार हैं, मुश्किल में हैं, उनकी भी मुश्किलों को आसान करेगा, क्योंकि खुदावंद ऐसा करने की कुदरत और इख्तियार रखता है, क्योंकि वो जमा किया हुआ बड़ा हशमत और कुदरत के लायक है, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो खुदावंद आप हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो उसके हुजूर में झुकते हैं। जो लोग, कुछ दिन पहले मेरी एक सिस्टर से बात हुई, वो कहती है कि जब भी आजकल हम जब भी बैठते हैं तो पास्टर्स की बुराइयां करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की। मैं आपको ये बरकत की बात बताना चाहती हूँ, मैंने उनसे बरकत ली। उसने मुझे कहा कि जब मूसा ने एक खुशी औरत से शादी कर ली तो उसकी बहन ने उसके खिलाफ बातें की, इसने देखो क्या कर लिया है। तो खुदावंद ने क्या किया, उसको लानत दी और उसको कोड़ कर दिया। तो हम ऐसी लानत में क्यों लें? जब हम खुदावंद के खादमों की बुराई करेंगे तो जरूरी नहीं कि खुदावंद हमें कोड़ ही दे। वो हमारी जिंदगी से कोई बरकत खत्म कर सकता है, वो हमारी जिंदगी से कोई भी ऐसी बात जिससे हम बरकत पा रहे होते हैं वो उसको खत्म कर सकता है। तो हम अपनी जिंदगी में गौर करें कि हम कोई ऐसी लानत तो अपनी जिंदगी में नहीं ले रहे, क्योंकि खुदावंद ने उसको लानत दी थी और उसने उसका कोड़ हो गया था। फिर काफी देर के बाद खुदावंद ने उसके कोड़ को खत्म किया था। तो आए हम अपनी जिंदगियों में गौर करें और सब मिलकर प्रस्तिश करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे। जमा किया हुआ बड़ा कुदरत के लायक है, हशमत के लायक है, प्रस्तिश के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। आज सब बहने, सब भाई अपने कदमों पे खड़े होंगे। जो मेरे लिए और आपके लिए अज़ल से ज़बा हो चुका है, जिसने मुझे और आपको अपने खून से खरीद लिया है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपने जान का नजराना पेश किया है, आइए उसकी तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो बच्चे बार बार अंदर बाहर जा रहे हैं उनको नीचे भेज दें। हालेलुया, तारीफ, शुक्रगुजारी खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी। सब उसमें खो जाइए, उसकी सलीब को देखिए, जहां पर वो मेरे लिए सलीब पर चढ़कर सभा होने के लिए तैयार था। दुनिया में कोई नहीं सिजदों के लायक खुदा। हालेलुया। दुनिया में कोई नहीं सिजदों के लायक खुदा है, बस खुदा का बड़ा कोई भी लायक ना था, है बस खुदा का बड़ा
अपनी बीमारियों पर ज़बा किए हुए बड़े का खून मांग लीजिए। अपनी तकलीफों को, अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को उसे दे दीजिए, जो कहता है अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने बेटे और बेटियों पर रहम कीजिए। इनकी सारी बीमारियों को, जितने भी अजीज जहां बीमारी में मुब्तला है, उनकी कैसी भी बीमारी है, खुदावंद हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के खून में उन तमाम बीमारियों को शिफा में बदल देते हैं, शिफा में बदल देते हैं। हर तरह का मर्ज, हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन तमाम बहनों भाइयों की जिंदगियों से यीशु के नाम से आओ, यीशु के नाम से आओ, यीशु के नाम से आओ। जिंदगियों में बहाली, जिंदगियों में बहाली, जिंदगियों में ताजगी, जिंदगियों में रिहाई, जिंदगियों में शिफा, जिंदगियों में सलामती, जिंदगियों में पाकों की हज़ूरी, जिंदगियों में पाकों की ताजगी, पाकों का ताज़ा मस्सा यीशु के नाम से आए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांग लीजिए, मांग लीजिए, मांग लीजिए। ये आपकी बरकत का वक्त, आपकी बरकत का वक्त है, आपकी बरकत का वक्त है। हालेलुया। जैसी बरकत आप अपने खुदावंद से मांग रहे हैं, मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए। और इस वक्त अपने बेटे यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी को शिफा में बदल रहा है। यीशु के नाम से शिफाएं आ रही हैं, यीशु के नाम से पाकों की हाज़िरी आ रही है। जिंदगियों में तब्दीली, जिंदगियों में बरकत, जिंदगियों में ताज़गी आ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मांगिए, मांगिए, मांगिए। और हमारा संतो संतारा संतो रिकारा बंदा हमारा सारा पाकों की आग नाज़िल हो, पाकों की आग नाज़िल हो, पाकों की आग नाज़िल हो, पाकों की हज़ूरी एक एक तक है और बंदों को जो तोड़ दे, खोल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहाता जो खून को हो जाता खुद जो फिदा, एक ही आपके लिए फिदा हुआ है, एक ही ने आपके लिए जान दी है, एक ही ने आपके लिए अपना खून बहाया है, एक ही ने हम सब के लिए नाम की सलीब को गवारा किया है। और वो बादशाह का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो इलाह का इलाह है। उसका नाम अजीब है, मशीन है, खुदाए कादिर, अब ये तमाम सलामती का शहजादा है। हालेलुया। बहाता जो खून को हो जाता खुद जो फिदा, मोहरों को जो तोड़ता कोई भी लायक ना था। हालेलुया। उसने हम सब के ऊपर जो लानत की मोहर लगी हुई थी, जो बीमारियों की मोहरें इब्लीस ने हमारे ऊपर लगाई हुई थी, जो लाचारियों की, जो कमजोरियों की, जो हर तरह की बदकारी की मोहरें इब्लीस ने हमारे ऊपर लगाई हुई थी, उन तमाम मोहरों को मेरे रब ने तोड़ दिया है।
यीशु मोहरों को तोड़ने वाला, जिसने खून बहाया, जिसने खून बहाया, परस्तिश के लायक है, सदा किया हुआ परस्तिश के उसने मुझे और आपको इख्तियार दिया है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखने के बिना शिफा पाएंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। आइए सब अपने अपने लिए माफ शुक्रगुजारी कीजिए। जितनी भी परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारियां आपकी जिंदगी में हैं, उनको जांचिए। ये वक्त है उनको जांचने का, ये वक्त है आपकी शिफा का, ये वक्त है आपकी मुरादें पूरी होने का, ये वक्त है आपकी जिंदगी में ताज़गी का। हालेलुया, शुक्रगुजार। पाक की आग नाज़िल हो रही है, पाक की आग नाज़िल हो रही है, पाक की आग नाज़िल हो रही है, पाक की आग नाज़िल हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहाता जो खून को, होता था तुझको पिता, बहाता जो खून को, होता था तुझको पिता, मोहरों को जो तोड़ता, कोई निकाल ना था, मोहरों को जो तोड़ता, कोई निकाल ना था। यीशु मोहरों को तोड़ने वाला, यीशु मोहरों को तोड़ने वाला, परस्तिश के लायक है। जिसने खून बहाया, जिसने खून बहाया, परस्तिश के लायक है, सदा किया हुआ परस्तिश के लायक है, सदा किया हुआ सलीब की तार से मंजिलो देता खुदा, सलीब की तार से मंजिलो देता खुदा, ना ईमान यीशु पर पाया अपनी शिफा, ना ईमान यीशु पर पाया अपनी शिफा। यीशु सबकी नज़ात का बनता, यीशु सबकी नज़ात का बनता, जिसने खून बहाया, जिसने खून बहाया, परस्तिश के लायक है, सदा किया हुआ परस्तिश के लायक
हाथों के चंपा में से खानों के बर्तन की दुआ करता हूँ। अपने पेड़ों को साथ लेके पैर में चढ़े जगह उधर नाम में मोड़कर जो बड़े तेरी मर्जी की ताकत बढ़े। आज क्या कलाम साहब के भाई से फोटो लाके तो आप इसका पकड़ कर हुए बुजुर्ग जिनके अंदाज हो। आज क्या कलाम में दिमाग पुराना जेड़े बाबों को सुनने वाले कानों को मुकर वाले फिरत आप फरमा। अब आप जब तेरा कलाम ना दो शिफाई ना दो जब तेरा कलाम के तरफ समान खोले। आज क्या कलाम में जन पकड़े आज क्या कलाम को सलाम जिनका बसर करने वाला बना किस लेकर अब बाबों को सुनने वाले कानों को मुकर वाले फिरत आप फरमा। यहाँ वालों में शुक्र करता हूँ कि तेरी मदद से गहरी दूरी में गहरे बसर किए। ये सुखी नासिक नासिक दुआ मांगता हूँ। आमीन। उसका कोई नौकर नहीं लेकिन वो मालिक है। उसके पास कोई जड़ी बूटी कोई दवाई नहीं लेकिन वो शाफी है। आइए उस शाफी के लिए उस मालिक के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए खुदावंद के बता के लिए हम एक दफा फिर तालियां जाएंगे। हालेलुया। खुदा भला है, उसकी शब्द रखावती है, उसका प्यार निराला है। जी संडे स्कूल बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आप संजीदगी से नीचे चले जाएं क्लास में। संडे स्कूल बच्चे संजीदगी से आराम से क्लास में चले जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। इसको भी हालेलुया। तारीफ शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। हाले बच्चा को नजर ना आए सब बच्चे जाके थे। चलो आप भी उठो, आप भी आपको पीछे बैठिए, उसको भेजो। क्या बस उठ जाओ सब जाए। खुदावंद की तारीफ शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। वादों का सच्चा खुदा यहाँ पर मौजूद है। कल की बुनियाद मुर्शी कुल आलम शाही कुल आलम बादशाह का बादशाह जो वफादार है, जो जमीन आसमान का खालिक मालिक है, यहाँ पर मौजूद है। उसकी शुक्रगुजारी उसकी तमजीद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ हो शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओके, खुदावंद साहब को बरकत है। संजीदगी का मुजाहरा कीजिए। खुदावंद की हजूरी है, खुदावंद के रूह कुद्दूस की मामूली है। वो जो हम सब का मुनज़्ज़िम है उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया हालेलुया। तारीफ शुक्रगुजारी हमारे खुदावंद की है। वो क़ुद्दूस है, वो मेहरबान है, वो पाक है। खुदावंद के क़ुद्दूस और मुबारक नाम में सब अजीज़ों को सलाम पेश करता हूँ। पिछले एक बार कौन कौन बहनें और भाई यहाँ पर मौजूद थे? हमने पिछले बार क्या सीखा था जी? हमने बहनों में से सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, पूछना मैं खुद पूछूंगा क्या सीखा था। किसके बहन को कलाम याद है जो हमने पिछले बार सीखा था? जी बहन यास्मीन आप बताएं जी। रैप्चर के बारे में सीखा था भाइयों में से। और क्या सीखा था? आसमान से किधर जाना है? सारों पता नहीं जाना किस तरह। हाँ जी अच्छा। जब भी आप इसे मजमून के ऊपर सीखते हैं, चर्च में आप सुन लेते हैं, इसकी वेरिफिकेशन आप घर में जाके बाइबल मुकद्दस में से किया करें कि क्या वाकई ऐसी बातें हैं या नहीं है। रैप्चर का मतलब क्या सीखा था जी? उठाए जाना, छीन के ले जाना, जिंदा आसमान पर खुदावंद हमें छीन कर उठाकर ले जाएंगे।
फिर हमने सीखा था कि दो आमदें होंगी, एक दीदनी और दूसरी। दीदनी आमद के बारे में किस किस को पता है? दीदनी आमद के बारे में किस किस को पता है? आमद सानी के बारे में किस किस को पता है? यीशु मसीह की आमद सानी जी। एक गलीली कर दो, जिस तरह तुम अब यीशु को आसमान पर जाते देखते हो, जब वो आएगा इसी तरह सब देखेंगे। ये दीदनी आमद है जो आंखों से नजर आती है, लेकिन जो इन दिनों में होने वाली है वो कौन सी है? ना दीदनी। इसके लिए हमने कुछ रेफरेंस देखे थे। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक। दो मर्द खेत में हल चलाते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक। दो मर्द रात को चारपाई के ऊपर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। फिर हमने देखा था कि कलीसिया बड़ी मुसीबतों में से नहीं गुजरेगी। इसके लिए हमने रेफरेंस नहीं देखे थे। आइए कुछ रेफरेंस देख लेते हैं और इनको आप नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट जो नहीं कर सकते वो अपने चर्च के फेसबुक चैनल से इसको दोबारा मैसेज को सुन सकते हैं, प्रस्तुत को सुन सकते हैं। आप सारी इबादत जो आज तक हमने की हैं, आप उन तमाम इबादत को फेसबुक चैनल से कलाम को भी सुन सकते हैं, प्रस्तुत भी सुन सकते हैं। तो आइए, बड़ी मुसीबतों से कलीसिया नहीं गुजरेगी। पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब 9वीं और 10वीं आयत देखेंगे। पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब 9वीं और 10वीं आयत, जो भी पहले निकालता है उसके लिए मौका होगा वो कलाम खुदा को पूरी कलीसिया के साथ पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रज्जू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजर हो, जैसे उसने से जलाया, यानी यीशु मसीह के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। यानी जो ईमानदार हैं, जो खुदा के बरगज़ीदे हैं, वो आने वाले गजब में शामिल नहीं होंगे, उनको हमारा खुदावंद बचाएगा। फिर थस्सलुनीकियों 5वां बाब 9वीं आयत है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। थस्सलुनीकियों 5वां बाब 9वीं आयत। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से क्या करें? अपने बुलावे को कौन कौन जानता है? अपने बुलावे को कौन कौन जानता है? मैंने तुमको जी, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको और तुमको मुकर्रर किया है। और मुकर्रर किस लिए किया है? सजा के लिए किया है। क्यों जी? क्या सजा के लिए या जज़ा के लिए? उसने हमें मुकर्रर इसलिए किया है कि हम जब तक इन जिंदों की जमीन पर रहें, उसके गवाह रहें, और जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और हमारा ईमान है जो यीशु ने हमसे वादा किया है, जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ। तो कादे वास्ते आ रहे हैं? हाँ जी, सानू अपने नाल लेके जाने वास्ते आ रहे हैं। फिर हमने सीखा था कि जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, उसके बाद 7 साल बड़ी मुसीबतों का आगाज होगा। कितनी? 7 साल बड़ी मुसीबतों का आगाज होगा। आइए एक हवाला और देखेंगे। मुकाशफा 3रा बाब है, 10वीं आयत है। मुकाशफा, यीशु मसीह का मुकाशफा 3रा बाब 10वीं आयत। क्योंकि तुमने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, क्योंकि